रामनवमी पर देश भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर सनातनी एकता का संदेश दिया। रामनवमी पर मध्य प्रदेश का मुरैना भक्ति, हर्षोल्लास और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आया। इसी रंग में डूबे नजर आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर ने मुरैना में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा सड़कों पर निकली, पूरा माहौल राममय हो गया। भगवा ध्वज हाथों में लिए श्रद्धालु पूरे जोश के साथ जय श्री राम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां सनातन संस्कृति और राम भक्ति का अद्भुत संयोग साफ दिख रहा था। शोभा यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर श्रद्धालुओं के बीच चल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा था। देवकीनंदन ठाकुर, जो सनातनियों को जगाने के लिए अपने मिशन पर लगे हुए हैं, जिस सनातनी एकता की बात देवकीनंदन ठाकुर अपनी कथाओं में करते हैं, उसकी झलक उनकी इस यात्रा में साफ देखने को मिली। देवकीनंदन ठाकुर ने शोभा यात्रा के माध्यम से सनातनियों को एक होने का संदेश दिया। वहीं एक बार फिर सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग उठाई। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड को सनातन धर्म की संजीवनी बूटी बताया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और पूरे शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। रामनवमी पर देश भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर सनातनी एकता का संदेश दिया। रामनवमी पर मध्य प्रदेश का मुरैना भक्ति, हर्षोल्लास और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आया। इसी रंग में डूबे नजर आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर ने मुरैना में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा सड़कों पर निकली, पूरा माहौल राममय हो गया। भगवा ध्वज हाथों में लिए श्रद्धालु पूरे जोश के साथ जय श्री राम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां सनातन संस्कृति और राम भक्ति का अद्भुत संयोग साफ दिख रहा था। शोभा यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर श्रद्धालुओं के बीच चल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा था। देवकीनंदन ठाकुर, जो सनातनियों को जगाने के लिए अपने मिशन पर लगे हुए हैं, जिस सनातनी एकता की बात देवकीनंदन ठाकुर अपनी कथाओं में करते हैं, उसकी झलक उनकी इस यात्रा में साफ देखने को मिली। देवकीनंदन ठाकुर ने शोभा यात्रा के माध्यम से सनातनियों को एक होने का संदेश दिया। वहीं एक बार फिर सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग उठाई। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड को सनातन धर्म की संजीवनी बूटी बताया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और पूरे शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। रामनवमी पर देश भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर सनातनी एकता का संदेश दिया। रामनवमी पर मध्य प्रदेश का मुरैना भक्ति, हर्षोल्लास और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आया। इसी रंग में डूबे नजर आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर ने मुरैना में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा सड़कों पर निकली, पूरा माहौल राममय हो गया। भगवा ध्वज हाथों में लिए श्रद्धालु पूरे जोश के साथ जय श्री राम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे,
जहां सनातन संस्कृति और राम भक्ति का अद्भुत संयोग साफ दिख रहा था। शोभा यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर श्रद्धालुओं के बीच चल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा था। देवकीनंदन ठाकुर जो सनातनियों को जगाने के लिए अपने मिशन पर लगे हुए हैं, जिस सनातनी एकता की बात देवकीनंदन ठाकुर अपनी कथाओं में करते हैं, उसकी झलक उनकी इस यात्रा में साफ देखने को मिली। देवकीनंदन ठाकुर ने शोभा यात्रा के माध्यम से सनातनियों को एक होने का संदेश दिया, वहीं एक बार फिर सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग उठाई। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड को सनातन धर्म की संजीवनी बूटी बताया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और पूरे शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। रामनवमी पर देश भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर सनातनी एकता का संदेश दिया। रामनवमी पर मध्य प्रदेश का मुरैना भक्ति, हर्षोल्लास और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आया। इसी रंग में डूबे नजर आए प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर ने मुरैना में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा सड़कों पर निकली, पूरा माहौल राममय हो गया। भगवा ध्वज हाथों में लिए श्रद्धालु पूरे जोश के साथ जय श्री राम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां सनातन संस्कृति और राम भक्ति का अद्भुत संयोग साफ दिख रहा था। शोभा यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर श्रद्धालुओं के बीच चल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा था। देवकीनंदन ठाकुर जो सनातनियों को जगाने के लिए अपने मिशन पर लगे हुए हैं, जिस सनातनी एकता की बात देवकीनंदन ठाकुर अपनी कथाओं में करते हैं, उसकी झलक उनकी इस यात्रा में साफ देखने को मिली। देवकीनंदन ठाकुर ने शोभा यात्रा के माध्यम से सनातनियों को एक होने का संदेश दिया, वहीं एक बार फिर सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग उठाई। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड को सनातन धर्म की संजीवनी बूटी बताया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और पूरे शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा का समापन हुआ।